भागवतम अध्याय 28 भक्ति साधना के ऊपर भगवान कपिल मुनि के उपदेश से हम पाठ कर रहे हैं। कल हमने 11 श्लोक तक पढ़ लिया था। श्लोक संख्या 11 तक हमने देखा था किस प्रकार भक्ति के अभ्यास से, भगवान की लीलाओं के श्रवण और कीर्तन से स्वतः ही हमारे मन और इंद्रियों को हम वश में कर सकते हैं। और योग की परिकाष्ठा समाधि भगवान का चिंतन करने में। श्लोक संख्या 12 से आगे। यदा मनः स्वं विरजम योगेन सुषमाहितम् काष्ठं भगवतो ध्यायेत् स्वनासाग्रावलोकनः। अक्रूर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जब इस योगाभ्यास से मन पूर्णतः शुद्ध हो जाए तो मनुष्य को चाहिए कि अत खुली आंखों से नाक के अग्र भाग पर ध्यान को केंद्रित करे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप को देखे। हरे कृष्णा प्रभु। तो ये गीता में भी भगवान ने ये एक बहुत ही सिमिलर श्लोक बोला है, जहां पर आधी खुली हुई आंखों से, यानी पूरी बंद भी नहीं, पूरी खुली हुई भी नहीं। पूरी खुली होगी तो हम सब इधर उधर देखेंगे, और पूरी बंद होगी तो सो भी सकते हैं। तो योग अभ्यास में एकदम आधी खुली हुई आंखें, जिससे केवल नासिका का अग्रभाग दिखे, उतनी आंखें खोल करके ध्यान किया जाता है। जप में भी कई भक्त इस तरह करते हैं, क्योंकि पूरी आंखें बंद करके भी कई बार नींद आ जाती है और पूरी आंखें खोल के इधर उधर देखते रहते हैं। तो जप में भी हम कपिल मुनि के सजेशन को हम जप में भी धारण कर सकते हैं। संजय प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। तात्पर्य। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि मनुष्य को भगवान श्री विष्णु के विस्तार का ध्यान करना चाहिए। काष्ठाम शब्द परमात्मा अर्थात भगवान श्री विष्णु के विस्तार का सूचक है। भगवतः भगवान श्री विष्णु के लिए आया है। परमेश्वर तो भगवान श्री कृष्ण हैं। उनसे प्रथम विस्तार श्री बलदेव के रूप में होता है, फिर श्री बलदेव से श्री संकर्षण, श्री अनिरुद्ध तथा अन्य अनेकानेक रूप आते हैं और अंत में पुरुष अवतार आते हैं। जैसा कि पिछले श्लोकों में वर्णन आया है, पुरुषार्चनम, यह पुरुष परमात्मा के रूप में अंकित हुआ है। परमात्मा जिन पर मनुष्य को ध्यान करना होता है, उनका वर्णन अगले श्लोकों में किया जाएगा। इस श्लोक में यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य को अपनी नाक के अग्रभाग में दृष्टि को स्थिर करके अपने मन को कला या भगवान श्री विष्णु के पूर्ण अवतार, पूर्ण विस्तार के में एकाग्र करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो ऐसा नहीं है कि ध्यान मतलब किसी निराकार ज्योति के ऊपर ध्यान करना है या अपने मनगढ़ंत रूप बना करके ध्यान करना है। कपिल मुनि बहुत जोर दे करके बोल रहे हैं कि भगवान के रूप के ऊपर ध्यान करना है। और वह रूप कैसा है, अगले श्लोकों से कई श्लोकों तक अब भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान का कितना सुंदर रूप है, उनके क्या क्या गुण है, उन सब का वर्णन आगे किया जा रहा है। प्रसन्न वदनाम्भोजं पद्मगर्भारुवीक्षणं नीलोत्पलदल श्यामं शंख चक्र गदाधरम। नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। भगवान का मुख उत्फुल्ल कमल के समान है और लाल लाल आंखें कमल के कोश भीतरी भाग के समान है। उनका श्यामल शरीर नील कमल की पंखुड़ियों के समान है। वे अपने 3 हाथों में शंख चक्र तथा गदा धारण किए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो भगवान के जो कुछ गुण हैं उधर यहाँ पर बताया जा रहा है। सबसे पहला है कि वो हसित मुख रहते हैं। भगवान कभी भी दुखी नहीं रहते, वो आनंद कंद भगवान है, हमेशा प्रसन्न मुख रहते हैं। और जो उनकी शरण में आते हैं वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। उसी के साथ भगवान का जो श्यामल शरीर का रंग है, जैसे कोई नीला कमल हो, कई बार नीले
मेघ से उनकी तुलना की जाती है, कई बार नीले कमल से की जाती है, और हाथों में शंकर चक्र गदा धारण किए हुए। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य यहाँ पर यह निश्चित रूप से संस्तुति की गई है कि मन को भगवान श्री विष्णु के रूप पर एकाग्र किया जाए। भगवान श्री विष्णु के 12 भिन्न भिन्न रूप है, जिनका वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षामृत में दिया हुआ है। शून्य या निराकार पर मन को एकाग्र नहीं किया जा सकता। मन को श्री भगवान के सगुण रूप में एकाग्र करना चाहिए, जिनका मुखमंडल प्रसन्न है, जैसा कि श्लोक में कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता का कथन है कि ध्यानकर्ता के लिए निराकार या शून्य पहलू का ध्यान करना अत्यंत कष्टप्रद है। जो व्यक्ति निराकार या शून्य का ध्यान करने में अनुराग रखते हैं, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि हम किसी निराकार वस्तु में ध्यान एकाग्र करने के अभ्यस्त नहीं है। वस्तुतः ऐसी एकाग्रता संभव भी नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में भी पुष्टि की गई है कि श्री भगवान पर ही ध्यान केंद्रित किया जाए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का रंग नीलोत्पल दल के सदृश बताया है, जिसका अर्थ यह है कि यह उस कमल पुष्प के समान है जिसकी पंखुड़ियां नीली तथा श्वेत है। लोग प्रायः पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का रंग श्याम नीला क्यों है। श्री भगवान का रंग किसी कलाकार की कल्पना नहीं है। इसका वर्णन प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है। ब्रह्म संहिता में भी भगवान श्री कृष्ण के शरीर की तुलना नीले श्याम बादल से की गई है। श्री भगवान का रंग कोई काव्यात्मक कल्पना नहीं है। श्री भगवान के शरीर, उनके आयुधों तथा अन्य साज के विषय में ब्रह्म संहिता, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता तथा कई पुराणों में प्रामाणिक वर्णन मिलते हैं। श्री भगवान की आकृति यहाँ पर पद्म गर्भारुणेक्षणम जैसी बताई गई है। उनके नेत्र कमल कोश के सदृश हैं और अपनी चारों भुजाओं में वे 4 चिन्ह शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। हरे कृष्ण। कई बार लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि भगवान भगवान का रंग ऐसा क्यों है, भगवान ऐसे वस्त्र क्यों पहनते हैं। इसका सरल उत्तर है उनकी इच्छा। भगवान की इच्छा है, इसलिए वो ऐसे कलर के कपड़े पहनते हैं, उनका ऐसा रंग है। वो स्वतंत्र हैं। हमारी इच्छा के हिसाब से हमारा रंग नहीं होता है। हर व्यक्ति गोरा होना चाहता है। एक एक लड़की थी दक्षिण भारत में, वो फेयर एंड लवली रोज लगाती थी, उसको लगता था कि वो गोरी हो जाएगी फेयर एंड लवली लगा के। तो उसका जब रिश्ता आया तो रिश्ता टूट गया, क्योंकि उन लोगों ने बोला कि ये लड़की तो गोरी नहीं है। तो उसने फेयर एंड लवली कंपनी के ऊपर केस कर दिया कि आप लोग बोलते हैं फेयर एंड लवली लगाने से गोरे हो जाते हैं, मेरी तो शादी टूट गई क्योंकि मैं काली रह गई। तो कंपनी को अपना नाम बदलना पड़ा। अब वो लोग लिखते हैं ग्लो एंड लवली, फेयर एंड लवली छोड़ के ग्लो कर दिया उसको। तो हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा रंग ऐसा हो वैसा हो, लेकिन प्रकृति के बंधनों में बंधा हुआ है। भगवान बंधे हुए नहीं। भगवान जब इच्छा करते हैं श्वेत रंग लेकर के भी आते हैं, जब इच्छा करते हैं पीत रंग लेकर के आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जब इच्छा करते हैं श्याम वर्ण लेकर के आते हैं। तो वो स्वतंत्र है, उनकी जो इच्छा है उसके हिसाब से वो अपना वर्ण ले सकते। मत द्विरेप कलया परितम वनमालया पराध्याहार वलय किरीटांगद नूपुरम। पीछे अर्चना वाला, माता जी। एक पीछे वाला प्रभु जी 14 नंबर श्लोक। हाँ, एक श्लोक है। ओ ओके सॉरी। लसत पंकज किंजल का पीत कोशेय वाससम श्रीवत्स वक्षसम भ्रजत कौस्तुम कौस्तुभा मुक्त कंधरम। अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। उनकी कटी पीले पद्म केशर सदृश चमकदार वस्त्र से आवरित है। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह श्वेत बालों का गुच्छा है। उनके गले में चमचमाती कौस्तुभ मणि लटक रही है। हरे कृष्ण। ये भगवान के और कुछ अलग अलग अंग हैं। जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं अपने मन में, अपनी चेतना में ध्यान कीजिए कि कैसे भगवान के पीतांबर वस्त्र हैं, कैसे उनके वक्षस्थल पे श्रीवस्त्र का चिन्ह है, कैसे उनके गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है। ये सारे चिन्हों के ऊपर ध्यान करने से हमारी चेतना शुद्ध होती है। भगवान के ऊपर ध्यान करना चाहिए। कई भक्त रात में इस तरह करते हैं, रात में सोने से पहले आंखें बंद करके भगवान के चरण कमलों से शुरू करके भगवान के सारे अंगों के ऊपर, भगवान के श्रृंगार के ऊपर जो हमने दर्शन किया है वह ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तात्पर्य मधु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरे पास बुक नहीं है, थोड़ा सा नीचे ही करिए। हाँ यहाँ से बस ठीक है।
भगवान के वस्त्र का असली रंग केसरिया पीला है, जो कमल पुष्प के समान है। उनके वक्ष स्थल पर लटकी हुई कौस्तुभ मणि का भी वर्णन हुआ है। उनका गला रत्नों तथा मोतियों से सुशोभित है। भगवान षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, जिसमें से एक है धन। वे ऐसे अमूल्य मणि धारण किए हैं जो इस जगत में दृष्टिगोचर नहीं होते। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ये भगवान की पहचान है। जैसे जब अ, भगवान अपने परिकरों के साथ प्रकट होते हैं तो उनके साथ कभी 16 परिकर उनके आते हैं, कभी 18, कभी 8। तो वो सब के सब भगवान जैसे दिखते हैं, एकदम हूबहू। चतुर्भुज भी है, श्यामल रंग है उनका मुकुट, उनके वस्त्र सब एक जैसे दिखते हैं। लेकिन केवल भगवान के पास ये कौस्तुभ मणि और श्रीवस्त्र का चिन्ह होता है। श्रीवस्त्र का चिन्ह मतलब माता लक्ष्मी का निवास स्थान श्रीवस्त्र का चिन्ह है। भगवान की छाती पर कुछ सुनहरे सफेद बालों का एक गुच्छा है, जो माता लक्ष्मी के निवास स्थान का सूचक है। वो केवल और केवल भगवान का ही चिन्ह है। इसलिए आप देखेंगे कई बार विष्णु मूर्तियों में जो पहचान करने के लिए उनकी छाती पर कुछ ना कुछ चिन्ह होता है, या तो कौस्तुभ मणि का चिन्ह या श्रीवस्त्र का चिन्ह। कई बार भृगु के जो पैर का चिन्ह भी होता है, कि भृगु ने भगवान की छाती पर पैर से आघात किया था, वो चिन्ह भी होता है। तो ये सब भगवान के पहचान करने के सूचक हैं। श्लोक संख्या 15। मत द्विरेप कलया परितम वनमालया परार्ध्यहार वलया किरीटांगद नूपुरम। दीपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वे अपने गले में वन पुष्पों की आकर्षण माला भी धारण करते हैं, जिनकी सुगंधि से मतवाले भौरों के झुंड माला के चारों ओर गुंजार करते हैं। वे मोती की माला, मुकुट, एक जोड़ी कंकण, बाजूबंद तथा नुपुर से अत्य उत्तम ढंग से सुसज्जित है। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान की इस वैकुंठ माला और आभूषणों का वर्णन हो रहा है। भगवान कभी भी बिना श्रृंगार के, बिना आभूषणों के नहीं रहते। तो ये सारे श्रृंगार इत्यादि का वर्णन यहाँ हो रहा है। एक बार वृंदावन में एक भक्त ने, भक्त नहीं, एक बाहर का व्यक्ति था, उन्होंने इस्कॉन मंदिर के ऊपर एक आक्षेप लगाया। उन्हें बोला, आप इतनी मालाएं क्यों भगवान को पहनाते हो? भगवान को ठंड लगती होगी, आप लोग को कोई परवाह नहीं, उनके सामने देखो भंवरे आ रहे हैं, भगवान को परेशानी होती होगी। तो भक्त ने यही श्लोक निकाल करके उसको दिखाया कि देखो भंवरे भी हैं, माला भी है। जब भागवत में लिखा है, वैकुंठ में है, तो फिर मंदिर में चढ़ाने से आपको क्या समस्या है? तो फिर उसने बाद में बवाल नहीं मचाया। राजीव प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य। इस वर्णन से लगता है कि भगवान की फूलों की माला ताजी है। वास्तव में वैकुंठ में सर्वत्र ताजगी ही ताजगी रहती है। यहाँ तक कि वृक्षों से तोड़े गए फूल भी ताजे बने रहते हैं, क्योंकि वैकुंठ की प्रत्येक वस्तु अपनी मौलिकता बनाए रखती है और वह मुरझाती नहीं। इन वृक्षों से तोड़े गए फूलों से बनाई गई माला मुरझाती नहीं, क्योंकि वृक्ष तथा फूल दोनों ही दिव्य होते हैं। जब फूल को वृक्ष से तोड़ लिया जाता है तो वह जैसे का तैसा बना रहता है, अपनी सुगंध नहीं खोता। भंवरे मधुमक्खियों पुष्पों के प्रति समान रूप से आकर्षित होते हैं, चाहे वह माला हार में हो या वृक्ष में लगे हों। दिव्यता की विशिष्टता यह है कि हर वस्तु शाश्वत और अक्षय है। किसी वस्तु से कोई वस्तु निकालने पर कोई ना कोई वस्तु बनी रहता है, अथवा जैसा कि लोग कहते हैं कि वैकुंठ में से एक में एक घटाने पर एक बचता है और एक में एक जोड़ने से एक मिलता है। ताजे फूलों के चारों ओर भंवरे गुंजार करते हैं और भगवान उनकी मधुर ध्वनि का आनंद लेते हैं। भगवान के कंकड़, हार, मुकुट तथा नूपुर सभी अमूल्य रत्नों से जटित हैं। चूंकि रत्न तथा मोती दिव्य है, अतः उनका मूल्य नहीं आंका जा सकता। हरे कृष्ण। तो ये आध्यात्मिक संसार है जहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। ये आध्यात्मिक संसार है जहाँ पर कोई भी स्पर्धा नहीं है। तो जहां पर भी हम आध्यात्मिक संसार देखेंगे वहां पर स्पर्धा नहीं होगी। भौतिक संसार में क्योंकि वस्तुएं सीमित हैं, इसलिए उनको प्राप्त करने के लिए स्पर्धा होती है।
लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर चीज असीमित है, इसलिए वहां पर कोई स्पर्धा नहीं। श्लोक संख्या 16। कांची गुणालो सशोरिम हृदयां भुज विस्तरम दर्शनीयात्मनम शांतम मनोनयन वर्धनम। यमुना रानी माता जी पढ़ी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उनकी कमर तथा कुल्ले पर करधनी पड़ी है और वे भक्तों के हृदय कमल पर खड़े हुए हैं। वे देखने में अत्यंत मोहक है और उनका शांत स्वरूप देखने वाले भक्तों के नेत्रों को तथा आत्माओं को आनंदित करने वाला है। हरे कृष्ण। देखिए, भागवत में इतने विस्तार से भगवान का रूप इसलिए बताया जिससे हम भगवान के प्रति आकर्षित हों। हम देखते हैं टीवी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, या अभी तो यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट आते हैं, कोई भी वीडियो चलाते हैं। तो मान लीजिए कोई मैकडोनल्ड्स का एडवर्टाइजमेंट है या कोई और इस तरह रेस्टोरेंट इत्यादि का एडवर्टाइजमेंट है, तो अपने खाद्य पदार्थ को बड़े बड़े पास से दिखाते हैं वो लोग, जिससे व्यक्ति बड़ा आकर्षित हो जाए। एक एक डिटेल देखे, मान लो बर्गर दिखा रहे हैं तो उसमें बर्गर को एकदम पास से दिखाएंगे, उसकी फिलिंग दिखाएंगे, उसका साज सज्जा दिखाएंगे, और फिर व्यक्ति अपने मुख में डालेगा तो उसको एकदम क्लोजअप से दिखाएंगे, तो वो देख करके आपकी खाने की इच्छा हो जाएगी। उसी तरह भागवत में भगवान के एक एक गुण को बड़े डिटेल से बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। यहाँ कपिल मुनि अपनी माता को बड़े डिटेल से दिखा रहे हैं, जिससे क्या हो, हम जीवात्मा भगवान के प्रति आकर्षित हो जाए। इसलिए ये सारे जो श्लोक हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं, भगवान के शाश्वत रूप का वर्णन कर रहे हैं, जिससे एक भौतिक भौतिक आकर्षण में फंसा जीवात्मा भगवान से आकर्षित हो जाए। तात्पर्य अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, इस श्लोक में प्रयुक्त दर्शनीयतमम शब्द का अर्थ यह है कि श्री भगवान इतने सुंदर हैं कि भक्त योगी उनके अतिरिक्त और कुछ देखना नहीं चाहते। श्री भगवान के दर्शन से सुंदर वस्तुओं को देखने की उसकी चाह पूरी हो जाती है। भौतिक जगत में हम सुंदरता को देखना चाहते हैं, किंतु यह इच्छा कभी पूरी नहीं होती। भौतिक कलमश के कारण भौतिक संसार में हम जितनी उत्कटता का अनुभव करते हैं वह तुष्ट नहीं हो पाती, किंतु जब देखने, सुनने, स्पर्श करने इत्यादि की हमारी इच्छाएं श्री भगवान को तुष्ट करने हेतु प्रयुक्त होती हैं, तो वे सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त करती हैं। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने शाश्वत रूप में भक्त के हृदय को इतने सुंदर तथा मोहक लगने वाले होते हैं, किंतु वह रूप निरीश्वरवादियों को आकृष्ट नहीं कर पाता, जो उनके निराकार पहलू का चिंतन करना चाहते हैं। ऐसा निराकार ध्यान व्यर्थ का श्रम है। वास्तविक योगी अपने अतकुल्य नेत्रों को किसी शून्य या निराकार में स्थित न करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप पर स्थित रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। भौतिक संसार में कोई सुंदर व्यक्ति के ज्यादा निकट आप जाएंगे तो वो भी सुंदर लगना कम हो जाएगा। कई बार बॉम्बे में जो भक्त रहते हैं वो हमको बताते हैं कि प्रभु जी हम एयरपोर्ट पे जाते हैं और जो बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस आते हैं एयरपोर्ट पर, तो उनको देख करके हमको आश्चर्य होता है कि अरे इनको कैसे फिल्म में एडिटिंग करके श्रृंगार करके मेकअप करके दिखाया जाता है, ये असली लाइफ में तो इतने बदसूरत दिख रहे हैं। तो जितना आप निकट किसी व्यक्ति के जाएंगे आपका मन उससे ऊब जाएगा, उसको आपको सुंदर दिखना वो आपको बंद हो जाएगा। लेकिन भगवान, जितने निकट आप भगवान के पास जाएंगे उतना ही ज्यादा आपको आकर्षित कर लेंगे, उतना ही ज्यादा व्यक्ति को नव नव रस में डुबाते हैं भगवान। इसलिए भगवान को नव यौवनम बोला गया है। एक तो नव यौवनम का मतलब है कि भगवान हमेशा ही युवक रहते हैं। एक नव यौवनम का मतलब है कि प्रतिदिन नवीन नवीन रस का आस्वादन अपनी सुंदरता से भक्तों को कराते हैं। इसीलिए भगवान की सुंदरता दिव्य है, ये शाश्वत दिव्यता है, भौतिक अस्थायी दिव्यता नहीं, सुंदरता नहीं। 17। अपीच्य दर्शनम शाश्वत सर्वलोक नमस्कृतम शांतम वयसी कैशोरे भृत्यानुग्रह कातरम। मुख्य गोपी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। भगवान शाश्वत रूप से अत्यंत सुंदर है
और प्रत्येक लोक के समस्त वासियों द्वारा पूजित हैं। वे चिर युवा रहते हैं और अपने भक्तों को आशीष देने के लिए उत्सुक रहते हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य राहुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, सर्वलोक नमस्कृतम का अर्थ है कि वे प्रत्येक लोक के प्रत्येक प्राणी द्वारा पूज्य है। इस भौतिक जगत में तथा साथ ही वैकुंठ में भी असंख्य लोक है। इन लोकों में से हर एक में असंख्य वासी है जो भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि निर्विशेषवादियों को छोड़कर वे अन्य सबों के द्वारा पूज्य है। परमेश्वर अति सुंदर है। शाश्वत शब्द महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि वे भक्तों को तो सुंदर लगते हैं किंतु अनंततः निराकार है। शाश्वत का अर्थ है सदैव विद्यमान। यह सौंदर्य क्षणिक नहीं है, यह चिरस्थायी है। वे चिर युवा रहते हैं। ब्रह्म संहिता अध्याय 5 श्लोक संख्या 33 में कहा गया है कि अद्वैतम अच्युतम अच्युतम आदि मनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। मूल पुरुष अद्वितीय है, फिर भी वे कभी वृद्ध नहीं लगते। वे तरुणावस्था में सदैव तरोताजा लगते हैं। भगवान की भावभंगिया से लगता है कि वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले एवं आशीष देने वाले हैं, किंतु अभक्तों के प्रति वे मूक रहते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे सबों पर संभाव रखते हैं, क्योंकि सभी जीव उनके पुत्रवत है, किंतु जो लोग भक्ति में लगे हैं वे उन पर विशेष कृपालु रहते हैं। इसी भाव की यहाँ पर पुष्टि हुई है कि वे भक्तों को सदैव आशीर्वाद देने के लिए आतुर रहते हैं। जिस प्रकार भक्त भगवान की सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों के ऊपर आशीषों की वर्षा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। हरे कृष्ण। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो। जो वेदों के पाठ करने से, वेदों के अनुसरण, कर्मकांड इत्यादि करने से दुर्लभ है, वे भगवान आत्म भक्तों, अपने भक्तों के लिए सुलभ हो जाते हैं। ऐसे भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए, उनके ऊपर कृपा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसीलिए भक्ति के माध्यम से ही ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो हमेशा अपने भक्तों को करुणा करने के लिए तैयार होते हैं, उन भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं केवल भक्ति के माध्यम से। भक्ति के बिना सारे कृत्य अधूरे रहते हैं। ज्ञान अधूरा है, कर्म अधूरा है, योग अधूरा है। लेकिन भक्ति मिलने से भगवान की प्राप्ति भक्त करता है और हर पद पर अपने भक्ति के पूर्ण आनंद का आस्वादन करता है। तो क्या करना चाहिए? कीर्तन्य तीर्थ यशसम पुण्य श्लोक यशस्करम ध्याये देवम समग्रांगम यावन्नाच्युते मनः। प्रफुल्ल प्रभु। तो हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। श्री भगवान का यश सदैव गाने योग्य है, क्योंकि उनका यश भक्तों के यश को बढ़ाने वाला है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान तथा उनके भक्तों का ध्यान करे। मनुष्य को तब तक श्री भगवान के शाश्वत रूप का ध्यान करना चाहिए जब तक मन स्थिर न हो जाए। हरे कृष्णा प्रभु। तो भगवान ही कीर्तन करने योग्य है, भगवान ही वंदना करने योग्य है। हम दुनिया में बहुत सारे लोगों की वंदना करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, पर वास्तव में वंदनीय कौन है? भगवान स्वयं। और जब भक्त भगवान की वंदना करता है, गुणगान करता है, कीर्तन करता है, तो स्वयं उसका भी यश बढ़ जाता है। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को पूछते हैं, ये दुनिया में सबसे बड़ा यश क्या है? सबसे बड़ा यश है भगवत भक्त होना। हम प्रभुपाद जी के उदाहरण में देखते हैं, श्रील प्रभुपाद ने सारी दुनिया में भगवान श्री कृष्ण की महिमा कीर्तन को पूरी प्रसार किया, और उसके कारण से प्रभुपाद की कीर्ति महिमा भगवान ने विस्तार करी। तो भगवान भक्तों के द्वारा वंदनीय होते हैं और भगवान अपने भक्तों की कीर्ति महिमा स्वयं बढ़ाते। ये दोनों के बीच में पारस्परिक प्रेम का संबंध है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान के भक्तों और भगवान की स्वयं की लीलाओं के ऊपर ध्यान करे, चिंतन करे, मनन करे, चर्चा करे, प्रचार करे। इसके माध्यम से ही उसके हृदय की शुद्धि हो। यहाँ बता रहे मनुष्य को तब तक भगवान के शाश्वत रूप का ध्यान करना चाहिए जब तक मन स्थिर ना हो जाए। तो मन स्थिर होने के बाद क्या करेंगे? फिर मन स्थिर होने के बाद हमको ध्यान नहीं करना पड़ेगा, स्वतः भगवान का ध्यान हमारी चेतना में रहेगा। तो जब तक मन स्थिर नहीं है तब तक अपने प्रयास से बलपूर्वक भी कभी कभी
अपने मन को भगवान की कथा में लगाना चाहिए। और एक बार मन स्थिर हो जाए भगवान के ऊपर, फिर स्वतः भगवान का चिंतन भक्त को होता है। उनको फिर अलग रूप से, अलग तरीके से कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती। अनिकेत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: मनुष्य को निरंतर अपना ध्यान भगवान पर स्थिर रखना चाहिए। जब वह भगवान के असंख्य रूपों कृष्ण, विष्णु, राम, नारायण आदि में से किसी एक का चिंतन करने का अभ्यस्त हो जाएगा तो उसे योग की सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। जिस व्यक्ति में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम उपज चुका है और जिसके नेत्रों में दिव्य प्रेम का अंजन लग चुका है, वह निरंतर अपने अंतःकरण में भगवान का दर्शन करता है। भक्तगण विशेष रूप से श्याम सुंदर के सुंदर श्याम रूप का दर्शन करते हैं। यही योग की सिद्धि है। इस योग पद्धति को तब तक चालू रखना चाहिए जब तक मन क्षण भर भी चलायमान चलायमान हो। ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः। विष्णु का स्वरूप सर्वोच्च पुरुष और ऋषियों तथा मुनियों के को सदैव दृष्टिगोचर होता है। भक्त जब मंदिर में भगवान के रूप की पूजा करता है तो उससे भी इसी उद्देश्य की पूर्ति होती है। मंदिर में भगवान की पूजा तथा भगवान के रूप का ध्यान, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान का स्वरूप वही रहता है, चाहे वह मन में प्रकट हो या किसी सीमेंट गारे के रूप में। भक्तों के दर्शनार्थ 8 प्रकार के स्वरूपों की संस्तुति की गई है। ये स्वरूप बालू, मिट्टी, काष्ठ या पत्थर के बनाए जा सकते हैं, या इनका मन में ध्यान किया जा सकता है, या रत्नों, धातु या विविध रंगों से बनाया जा सकता है। किंतु इन सब रूपों का एक सा महत्व है। ऐसा नहीं है कि यदि कोई किसी रूप का मन में ध्यान करता है तो मंदिर में पूजा किए जाने वाले रूप से वह भिन्न होता है। भगवान परम है, अतः इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। निर्विशेषवादी भगवान के शाश्वत रूप की अवहेलना करके किसी गोलाकार रूप शून्य की कल्पना करते हैं। वे विशेष रूप से ओमकार को वरीयता प्रदान करते हैं, किंतु उसका भी स्वरूप होता है। इसी प्रकार भगवान की मूर्तियां तथा चित्र है। इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण शब्द पुण्य श्लोक का यशस्करम है। भक्त पुण्य श्लोक कहलाता है। जिस प्रकार भगवान के पवित्र नाम के जप से कोई भी पवित्र हो जाता है, उसी तरह पवित्र भक्त के नाम के जप मात्र के से वह पवित्र हो जाता है। भगवान का शुद्ध भक्त तथा स्वयं भगवान अभिन्न है। कभी कभी पवित्र भक्त के नाम का जप संभव होता है। यह एक पवित्र विधि है। एक बार भगवान चैतन्य गोपियों के पवित्र नामों का कीर्तन कर रहे थे तो उनके शिष्यों ने उनकी आलोचना की, आप गोपियों के नामों का कीर्तन क्यों कर रहे हैं, आप कृष्ण का कीर्तन क्यों नहीं करते। भगवान चैतन्य इस आलोचना से चिड़चिड़ाए, अतः उनके शिष्यों तथा उनके बीच कुछ मनमुटाव हो गया। उन्होंने कीर्तन की दिव्य विधि के विषय में इस तरह शिक्षा देने के लिए उन्हें प्रताड़ित करना चाहा। भगवान की यह विशेषता है कि जो भक्त उनके कार्यकलापों से संबंधित होते हैं वे भी यश को प्राप्त होते हैं। अर्जुन, प्रहलाद, जनक महाराज, बलि महाराज तथा अन्य भक्तों ने संन्यास आश्रम भी नहीं ग्रहण किया था, अपितु गृहस्थ थे। इनमें से कुछ यथा प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज आसुरी परिवारों में जन्मे थे। प्रहलाद महाराज का पिता असुर था और बलि महाराज प्रहलाद महाराज के पौत्र थे, तो भी भगवान के संगति के कारण वे प्रसिद्ध हुए। जो कोई भी भगवान के शाश्वत साहचर्य में रहता है वह भगवान के साथ यश का भागी होता है। निष्कर्ष यह निकला कि सिद्ध योगी को सदैव भगवान के स्वरूप का दर्शन करते रहना चाहिए, और जब तक मन इस प्रकार सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे योग का अभ्यास करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण। भगवान का जो ये रूप है वो कोई काल्पनिक रूप नहीं है, दिव्य शाश्वत रूप है। हम जब भगवान के दर्शन करते हैं मंदिर में तो ये सोचना चाहिए कि योग की पराकाष्ठा हम कर रहे हैं। जैसे मान लो आप कोई यज्ञ में बैठते हो तो कितने ध्यान से बैठते हो, नहा करके बैठते हो, बड़ा आसन लगा करके बैठते हो, अपनी मुद्राओं, अपनी श्लोक उच्चारण सब पे कितना ध्यान देते हो। तो जब ये अलग अलग पृथक क्रियाएं भक्ति के स्वतंत्र रूप से निरर्थक हैं, तो भक्ति की क्रियाओं के लिए हमको कितना सचेत होना चाहिए। जो जो क्रियाएं भक्ति के ऊपर निर्भर हैं उन क्रियाओं के लिए हम इतना सचेत रहते हैं, तो भक्ति की क्रियाओं के लिए हमको कितना सचेत होना चाहिए। तो जब हम भगवान का दर्शन करें तो ये सोचना चाहिए कि ये योग की पराकाष्ठा है कि मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूँ। योगी हजारों हजारों वर्ष तपस्या करके हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं, मैं साक्षात भगवान को सामने उनके विग्रह रूप में देख रहा हूँ, तो बड़े ध्यान से, बड़े सम्मान से, बड़े प्रेम से उनको दर्शन करना है। इसी तरह भगवान का नाम जो हम जब हम करते हैं, किंतु आदरात अनुदिनम,
प्रतिदिन आदर के साथ भगवान के नाम का जप करना है। ये भगवान स्वयं नाम के रूप में अवतार लिए हैं, तो उसको भी कितने सम्मान के साथ भक्त को जप करना है। और इस प्रकार से जब भगवान के यश गुण कीर्तन में भक्त अपने आप को लगाता है, श्रवण कीर्तन में लगाता है, तो फिर उस भक्त की कीर्ति भगवान स्वयं पूरे विश्व में फैला देते हैं। इस तरह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत कपिल मुनि यहाँ पर अपनी शिक्षाओं में भक्ति संबंधित बता रहे हैं। एक एक सिद्धांत हमारी भक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। इस अध्याय को भक्त लोग पुनः रिवाइज कर सकते हैं। अगर समय कम है तो कम से कम अनुवाद पढ़िए, समय है तो दोनों अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। बहुत महत्वपूर्ण ये अध्याय। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की। समवेत भक्तजन की।